यूपीए ने हामिद अंसारी को फिर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो एनडीए कल इस मसले पर फैसला करेगी। ऐसे में खबर आ रही है कि एनडीए की ओर से जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव या बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव न तो इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं और न ही खंडन। एनडीए की कल 11 बजे बैठक होनी है, जिसमें इस मसले पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है। एनडीए की बैठक है और उसी में बातचीत होकर के फैसला करेंगे। सर जी, कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में आपका नाम भी प्रस्तावित किया गया वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, मैं स्पेकुलेशन पर कभी नहीं बोलता। जब कल है 11 बजे बैठक, तो बहुत दूर तो नहीं है। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय किया यूपीए ने, लेकिन घमासान शुरू हो गया एनडीए में। प्रणोदा की तरह हामिद अंसारी पर भी भिड़े बीजेपी और जेडीयू। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, जनता दल यू कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में। ये सारे के सारे समाजवादी हैं। अभी लोहिया.com भी चालू हो गया। तो ये तो सोचे, या तो ये लोग सोचे या देश की जनता सोचे। तो या तो लोहिया अप्रासंगिक हो गए हैं या उनके लोग भटक गए। बीजेपी नेता और सूबे के मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार है। जैसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए हामिद अंसारी को यूपीए ने फिर से उम्मीदवार बनाया, बीजेपी जेडीयू को ताने देने लगी कि लोहिया को आदर्श मानने वाले अंसारी से दूर रहें। लेकिन जेडीयू पूछ रही है कि आखिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पीए संगमा कब से बीजेपी के बंदे हो गए। समर्थन कर रहे हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कब प्रभावित हो गए थे, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से कब प्रभावित हो गए थे। राष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी से अलग प्रणोदा को समर्थन किया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जेडीयू का क्या रुख रहेगा, ये अभी तय नहीं है। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होने पर शुरू हुई सियासत। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार सरकार को घेरा। अनुसूचित जाति जनजाति का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन आजादी के बाद से चल रहा था, उसने समाप्त कर दिया। बिहार सरकार से मांग करते हैं ये सरकार तुरंत प्रमोशन में रिजर्वेशन को लागू करे। पटना के गांधी मैदान में एसटी/एससी कर्मचारियों के यूनियन के धरने में शामिल हुए एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान सरकार को घेरते रहे। मुद्दा प्रमोशन में एसटी/एससी रिजर्वेशन का था, जिसे खत्म कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही मुद्दा पटना में एक दूसरे कार्यक्रम में भी उठा, जहां स्पीकर उदय नारायण चौधरी पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रमोशन में आरक्षण जो समाप्ति के कगार पर है, आज बिहार के इस सम्मेलन का भी एक प्रमुख विषय है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट गया था। इस मामले पर तब से ही सियासत गरमाई हुई है। अल्पसंख्यक मुद्दे पर बिहार में सियासी महाभारत, आरजेडी जेडीयू में छिड़ गई जुबानी जंग। ये जो पैसा आया केंद्र की सरकार से करोड़ रुपया, उसका एक पैसा खर्च नहीं हुआ पिछले 4 वर्षों में। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन की एक रिपोर्ट के हवाले से आरजेडी बिहार सरकार पर पीली पड़ी। इन दिनों नीतीश कुमार जी आरएसएस के गोद में बैठ करके मुसलमानों का जो हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, उनका पोल खुल गया। बिल्कुल आरजेडी के इन आरोपों से जेडीयू तिलमिला गई और भागलपुर दंगे के बहाने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को लपेट लिया। कि भागलपुर दंगे के कातिल कामेश्वर यादव को सोनपुर में किसने सम्मानित किया? लालू यादव ने ये कुकृत्य किया है। सबसे पहले अल्पसंख्यक के सवाल पर बात करने से पहले लालू जी को माफी मांगना चाहिए बिहार के अल्पसंख्यकों से। अल्पसंख्यक वोटों को लेकर आरजेडी और जेडीयू में मारामारी मची हुई है और दोनों ही पार्टियां कोई भी मौका खोना नहीं चाहती। योजना आकार तो बन गया 28,000 करोड़ का, लेकिन 3 महीने में 10% भी खर्च नहीं कर पाई बिहार सरकार। भारी भरकम योजना आकार खर्च करने में सीएम नीतीश कुमार के मंत्री कितने संजीदा है, उसके लिए इन आंकड़ों को देखना होगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 3 महीने गुजर गए, लेकिन आधे दर्जन से ज्यादा विभागों ने अब तक एक पाई भी खर्च नहीं की है। उद्योग से लेकर लघु सिंचाई विभाग तक ने एक भी पैसे खर्च करने की जहमत नहीं उठाई है और जिन कुछ विभागों ने पैसे खर्च भी किए वो भी बेहद कम है।
पर्यटन और कृषि विभाग ने करीब 30% खर्च किए, वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग करीब 20% राशि ही खर्च कर पाया। समस्या है कि प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है और वो जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े हैं जिनमें ट्रेजरी से पैसा निकल जाए। योजना आकार 28,000 करोड़ रुपया कर दिया, पिछले बार 24,000 करोड़ रुपया था और लगभग 10,000 से अधिक रुपया खर्च नहीं कर पाए थे ये लोग, तो योजना आकार बढ़ाने से क्या होगा। पिछले साल भी बिहार सरकार योजना राशि पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाई थी और इस साल भी ऐसा ही होता दिख रहा है। मोतिहारी गया में एक साथ मन रही है होली और दिवाली। डबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तोहफे से गदगद हुए दोनों जिले। बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का संघर्ष खत्म हो गया है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों की बात रह गई। मोतिहारी और गया दोनों ही जगहों पर अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। ये खबर मिलते ही गया से लेकर मोतिहारी तक में खुशी की लहर दौड़ गई। मोतिहारी में तो 13 जुलाई की शाम से ही दिवाली मननी शुरू हो गई थी, तो उधर गया में भी लोगों ने विजय जुलूस निकाला। यूनिवर्सिटी के लोकेशन को लेकर गया और मोतिहारी के बीच जो तकरार छिड़ी थी उसका ऐसा खुशनुमा अंत वाकई सुकून देने वाला है। बिहार में 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हरी झंडी तो मिल गई है, लेकिन अब इंतजार है कि कैंपस जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाए। बेगूसराय में पंचायत सचिव पर हमले से हड़कंप, दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारी। हरे कृष्ण साहनी को फौरन अस्पताल ले जाया गया। गोली वहां पर लगी और साहनी मौके पर ही धड़ाम हो गई। गंभीर हालत में उन्हें तेघड़ा से बेगूसराय रेफर किया गया। पिपरा दोदराज में पंचायत सचिव के पद पर तैनात हरे कृष्ण बैंक से 50,000 रुपए निकालकर अपने घर चेरिया बरियापुर जा रहे थे, तभी पेट्रोल पंप के पास घात लगाए अपराधियों ने हमला बोल दिया। हरे कृष्ण को गोली मारी और 50,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। वाकई हमला लूट के इरादे से किया गया या फिर आंख में धूल झोंकने की साजिश की गई थी? पुलिस हमलावरों का सुराग ढूंढने में लगी है। पटना से सटे बिहटा में गरीब परिवार पर टूटा कहर, घर की दीवार गिरने से महिला की मौत। बिहटा के कंचनपुर में कोहराम मच गया। तेज आंधी और बारिश एक कच्चे मकान को ले बही। घर की दीवार गिरी तो कई लोग दब गए, बाकी सबको निकाला गया, लेकिन इतवरिया देवी की जान नहीं बचाई जा सकी। कुदरत का कहर तो रोक नहीं सकते, लेकिन उस लापरवाही का क्या करें, जिससे इस महादलित परिवार को अब तक इंदिरा आवास नहीं दिया गया था। कच्चा मकान था तो तेज आंधी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सका। अब पंचायत के मुखिया कह रहे हैं कि अंत्येष्टि के लिए मदद दी गई, जल्द ही दूसरी योजनाएं भी पहुंचाई जाएंगी। जब तक जिंदा थे तब तक सुध नहीं थी, अब मौत के बाद मदद की बात कही जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। जमशेदपुर के जू में सामने आया हैरत अंगेज मामला। रात भर शेर के पिंजरे में पड़ा रहा युवक, पंजे से सिर्फ हुआ खूना खच्चर। सुबह टाटा जू के कर्मचारी चकरा गए जब शेर के पिंजरे में इस लड़के को देखा। एक तरफ शेर था और दूसरी तरफ ये लड़का पिंजरे में खूना खच्चर पड़ा था। सब हैरान थे कि आखिर ये लड़का पिंजरे में क्या कर रहा था, और वो भी शेर के साथ। उससे भी बड़ी हैरानी कि शेर ने सिर्फ लड़के को नोचा खसोटा, नहीं तो शिकार बनते देर कहां लगती। किसी तरह से लड़के को बाहर निकाला गया और इलाज शुरू हुआ। लड़के का कहना है कि वो रात में जू में घूमने गया था, लेकिन बताया गया कि वो शेर के बच्चे चोरी करने की फिराक में था। कुछ भी हो, लेकिन मौत के पंजे से ये बच निकला, ये सबको हैरान कर रहा है। कैसे ये पिंजरे में आया, इसकी क्या नीयत थी, कुछ साफ नहीं हो सका है। पूछताछ के बाद ही हकीकत से पर्दा उठ सकेगा।